नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वेबटेक क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछली क्लास से चैप्टर 7 स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 7 दोस्तों ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। पिछली क्लास में दोस्तों हमने ईमेल की बात करी थी, जहां पर दोस्तों हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ ईमेल की और ईमेल को यूज कैसे करते हैं, जिसमें दोस्तों हमने सारे ही सब टॉपिक्स कवर कर दिए थे। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे सोशल नेटवर्किंग की और ई कॉमर्स की। तो आज की क्लास के हमारे टॉपिक होंगे सोशल नेटवर्किंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स और बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स या क्लाइंट्स आदि से जुड़े रहने के लिए किया जाता है। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों एक तरीके की ऑनलाइन वेबसाइट होती है जिसमें दोस्तों हम अपना अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा था कि हमने अपना जीमेल पर अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से दोस्तों हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर भी अपना अकाउंट बनाते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट में दोस्तों हमारे अलावा बहुत से लोग अपना अकाउंट बनाए रहते हैं, चाहे वो दोस्तों आपके दोस्त हों, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों, या फिर दोस्तों आपके ऑफिस में काम करने वाले आपके साथी हों, या फिर दोस्तों आपके क्लाइंट्स हो या फिर कस्टमर्स हों। तो दोस्तों आप वहां पर उन सभी लोगों से जुड़ सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो या फिर कोई और भी चीजें शेयर कर सकते हो। तो ऐसी वेबसाइट्स को दोस्तों हम क्या कहते हैं? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स कहते हैं। सोशल नेटवर्किंग का उद्देश्य दोस्तों सोशल भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। सोशल का मतलब ये है दोस्तों कि वहां पर हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर से जुड़ते हैं और वहां पर नॉर्मली कुछ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रोफेशनल का मतलब ये है कि वहां पर दोस्तों सारी जो एक्टिविटीज होती हैं या फिर सारे जो काम होते हैं वो बिजनेस रिलेटेड होते हैं। वहां पर दोस्तों एम्प्लॉयर्स होते हैं, यानी कि कंपनीज होती हैं, और वहां पर एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, यानी कि जिन्हें काम करना होता है वो हो सकते हैं। दोनों ही आपस में दोस्तों एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पर दोस्तों हम अपनी फोटो, ऑडियो या वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो सोशल नेटवर्किंग के दोस्तों जो एग्जाम्पल्स हैं वो है फेसबुक, जिसे दोस्तों हम सभी जानते हैं, फिर ट्विटर है, लिंक्डइन है और इंस्टाग्राम है। अगर दोस्तों बात करें कि प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट कौन सी है, तो दोस्तों वो क्या है? लिंक्डइन है। आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए। अब यहाँ पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोशल मीडिया जो वेबसाइट थी वो कौन सी थी? 6 डिग्रीज थी, जिसे दोस्तों 1997 में डेवलप किया गया था। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन किया हुआ है। आपको दोस्तों एड्रेस बार पे लिखना है facebook.com और उसके बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करोगे, आपके सामने दोस्तों फेसबुक की जो वेबसाइट है वो आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको लॉगिन पेज देखने को मिल जाता है, जिसमें दोस्तों आपको अपना ईमेल एड्रेस देना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पासवर्ड देना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप ईमेल पासवर्ड देके लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपकी जो फेसबुक की पेज होगी वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपका फेसबुक पे पहले से अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एक नया अकाउंट भी बना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बेसिक्स डिटेल देनी होती है, जैसे कि दोस्तों आपका नाम, आपकी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह दे करके यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आप साइन अप पे क्लिक करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों आप ये देख सकते हो कि लिंक्डइन की भी वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो लिखा हुआ है वेलकम टू योर प्रोफेशनल कम्युनिटी, यानी कि दोस्तों एक ये प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स क्या होती हैं और इनके क्या फायदे होते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ, जो है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसे शॉर्ट में IM कहते हैं, एक प्रकार की ऑनलाइन चैट है जिसकी मदद से इंटरनेट पर रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हमें अपने फ्रेंड से, कलीग से या फिर किसी से भी बात करनी हो तो दोस्तों हम ऐसे एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग का उपयोग करके दोस्तों हम बात तो कर सकते हैं, उसके अलावा दोस्तों हम फाइल्स भी भेज सकते हैं। फाइल्स में भी दोस्तों हमें ऑडियो, वीडियो, PDF या किसी भी तरह की फाइल भेजना हो तो हम भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो लिमिटेड साइज में जाती है, यानी कि दोस्तों लार्ज या बल्कि फाइल्स नहीं जा पाती हैं। तो एक लिमिटेड साइज में ही हम फाइल्स भेज सकते हैं। इसके उदाहरण है दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम आदि।
अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की, जो है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या होता है दोस्तों? ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जिसमें कोई व्यक्ति कुछ कंटेंट लिखता है, जिसे दोस्तों हम ब्लॉग पोस्ट या वेबलॉग कहते हैं। और ये कंटेंट रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाई देता है। इसका मतलब दोस्तों जो सबसे नई पोस्ट होती है वो सबसे ऊपर दिखाई देती है, और जो सबसे पुरानी पोस्ट होती है वो सबसे नीचे दिखाई देती है। बहुत सी वेबसाइट हैं दोस्तों जिनकी मदद से हम भी फ्री में ब्लॉग बना सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ब्लॉगर, जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, वर्डप्रेस, जूमला, ड्रूपल, ये सारी दोस्तों वेबसाइट्स हैं जिनकी मदद से दोस्तों हम फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको ब्लॉगर की वेबसाइट दिखाता हूँ। आपको सिंपली गूगल पे लिखना है ब्लॉगर, और दोस्तों सबसे पहली ही वेबसाइट आ जाती है blogger.com। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद दोस्तों जो ब्लॉगर का होम पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पर एक साइन इन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि दोस्तों अगर आपने पहले से एक ब्लॉग बना रखा है और आपको साइन इन करना है तो आप यहाँ पर दोस्तों साइन इन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप क्रिएट योर ब्लॉग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ से अपना ब्लॉग भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ब्लॉगर एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। अगर दोस्तों आपने जीमेल की आईडी बना रखी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली साइन इन करना है अपनी जीमेल वाली आईडी से ही, और दोस्तों आप अपना ब्लॉग क्रिएट कर पाओगे। अब दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक है बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट पर गुड्स यानी कि वस्तुओं और सर्विसेज यानी कि सेवाओं की खरीद और बिक्री को ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी वेबसाइट हैं, यहाँ पर दोस्तों आप सामान खरीद सकते हो। तो ये दोस्तों ई कॉमर्स के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर अमेजन की वेबसाइट ओपन की हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। सपोज करिए दोस्तों मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के मोबाइल्स देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर और भी तरह के प्रोडक्ट्स की शॉपिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी वेबसाइट्स को ही हम ई कॉमर्स कहते हैं, जहां पर दोस्तों हम कुछ भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों ई कॉमर्स के कितने टाइप होते हैं, तो दोस्तों ई कॉमर्स को जनरली 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है दोस्तों B2B। बी का मतलब है दोस्तों बिजनेस, तो इसका फुल फॉर्म हो गया बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ऐसा ई कॉमर्स जहां पर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। सपोज करिए दोस्तों एक कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, एग्जांपल के तौर पे आप सैमसंग समझ लीजिए, और दोस्तों एक दूसरी कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बेचती है। तो दोस्तों जो मोबाइल बेचती है कंपनी, अगर वो दोस्तों मोबाइल बनाने वाले कंपनी से मोबाइल खरीदे और उसके बाद दोस्तों कस्टमर को बेचे, तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो बिजनेस टू बिजनेस हुआ। उसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में दोस्तों कोई बिजनेस अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों वो जो शॉप है जिसने कंपनी से मोबाइल खरीद लिया है, फिर उसके बाद कस्टमर्स को बेच रहा है, तो जो शॉप है जो कस्टमर को बेच रही है वो कैसा एग्जाम्पल है? B2C का, यानी बिजनेस टू कस्टमर का। फिर उसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी है C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस, यानी कि जब कंज्यूमर बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे उसे दोस्तों क्या कहेंगे? C2B। फिर दोस्तों अगला एग्जाम्पल है C2C यानी एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को अगर अपनी सर्विसेज या अपना प्रोडक्ट बेचे, तो ऐसे ई कॉमर्स को दोस्तों C2C कह सकते हैं। C2C के एग्जाम्पल में दोस्तों आप OLX को या क्विकर को समझ सकते हो, जहां पर दोस्तों सारे ही कंज्यूमर्स होते हैं। उनमें से दोस्तों कुछ कंज्यूमर्स अपना कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, दूसरे कंज्यूमर्स दोस्तों उसे खरीद लेते हैं, फिर दोस्तों कोई और अपना प्रोडक्ट बेचा है और बाकी के लोग उसे खरीद सकते हैं। तो इसे ही दोस्तों हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी है B2G और G2B। यहाँ पर दोस्तों G का मतलब है गवर्नमेंट। तो दोस्तों अगर कोई बिजनेस गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसे दोस्तों B2G की कैटेगरी में माना जाता है। और दोस्तों अगर कोई गवर्नमेंट किसी बिजनेस को अपनी सर्विसेज या अपनी फैसिलिटी दे रही है तो उसे दोस्तों G2B कहा जाएगा। आज की क्लास में दोस्तों इतने ही टॉपिक थे। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लिंक्डइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉग। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि लिंक्डइन एक ब्लॉग का एग्जाम्पल है, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ए पर्सन हु राइट्स ए ब्लॉग इज नोन एज व्हाट, यानी कि दोस्तों अगर कोई पर्सन ब्लॉग लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। क्लास खत्म करने से पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पिछली क्लास में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, सीसी का क्या फुल फॉर्म होता है? तो सीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कार्बन कॉपी।
दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों बीसीसी का फुल फॉर्म, तो बीसीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दूसरा क्वेश्चन पूछा था दोस्तों यूजर नेम और डोमेन नेम के बीच में कौन सा स्पेशल कैरेक्टर आता है, तो दोस्तों वो स्पेशल कैरेक्टर होता है @ आज की क्लास में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।